देखो दर्शकों, भैया जी ने घर बैठे 2 साल पहले बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी और तुरंत ही सुनवाई हो गई। पर भैया जी को बाबा श्याम ने बुलाने में थोड़ी देर कर दी। पर आज इनका 2 साल का इंतजार खत्म हो गया है। बाबा से इन्होंने आज अपनी नजरें मिलाई। मैं हारा था और मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी, मैं जीतूंगा तभी आऊंगा। उन्होंने जिताया, मैं आया। हार गया था। यही है जीता जागता साक्षात बाबा श्याम का चमत्कार। जो पहली वीडियो में तिरंजीत भाई थे, आज वो अपने बदले हुए जीवन के साथ खाटू नगरी में हमें वापस मिले हैं। बाबा से बहुत अर्जी लगाई तो बाबा ने अब बुलाया हमें। बाबा को अर्जी लगाई, 9 साल पहले आप आए थे और आज फिर आ गए हो। हाँ जी, फिर आ गए। आपका विश्वास कैसे बना बाबा श्याम पर? भैया हम तुम्हारा वीडियो देखते थे ना। अच्छा, आप हमारे वीडियोस देखते थे? हाँ, इसलिए हम। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खाटू नगरी में मैं खड़ा हूं और आज है बारिश का मौसम। बाबा श्याम के भक्तों के बीच बारिश से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मतलब है बाबा श्याम और खाटू नगरी की बारिश। अगर आपने नहीं देखी है तो आपने असली सुकून नहीं देखा है। चलिए इस माहौल में हम बाबा श्याम के भक्तों से बात करते हैं, उनके ही चमत्कार जानते हैं कि उनके जीवन में बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। और यही चमत्कार डेली अपने घर बैठे देखना चाहते हो तो खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी श्याम भक्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर वो भी हारे हुए हैं, आपके द्वारा वो भी बाबा श्याम से जुड़े तो चमत्कार आपके साथ भी साक्षात होंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप कहाँ से आए हो? रावट से। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? हम बहुत सालों से जुड़े हैं। बहुत साल हो गए। लगभग कितने साल हो गए आपको? हमें हो गए 20-25 साल। 20-25 साल हो गए। तो ये सफर कैसा रहा आपका बाबा श्याम के साथ? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ, तो इस सफर में बहुत सी चमत्कार भी देखे होंगे आपने? देखे ना, अभी बाबा के आरती देखी हमने। बाबा की आरती देखी? हाँ, यही चमत्कार है। हाँ, यही चमत्कार है। बाबा श्याम के चमत्कार में मुझे अपने जीवन में खुद बदलाव मिला। तब मैं यहाँ पर आया। मैंने मन्नत मांगी थी 2 साल पहले, वो मेरी पूरी हो गई। उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। 2 साल पहले आपने मन्नत मांगी थी? हाँ। और आपकी मनोकामना पूरी हुई तभी आया हूँ मैं। मनोकामना पूरी हुई तभी आया हूँ। पहली बार आए हो? पहली बार आया हूँ। क्या बात है। कैसा लगा जब बाबा श्याम के आपने दर्शन किए? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बस आंसू निकल रहे थे और कुछ। आंसू निकल रहे थे। और कैसा रिश्ता है बाबा श्याम के साथ? बस बाबा श्याम सब कुछ है। उनका ये है कि उनका ही है जो मैं हूँ। तो इस दरबार में बहुत से भक्त हार कर आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? मैं हारा था और मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी, मैं जीतूंगा तभी आऊंगा। उन्होंने जिताया, मैं आया। हार गया था। हारने के बाद मैंने वहीं जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहीं से मैंने मन ही मन में प्रार्थना की थी, जब मैं जीत जाऊंगा, मैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा तभी आऊंगा। तब बाबा की कृपा हुई और मैं मतलब जो भी मुझे चाहिए था उन्होंने सब कुछ दिया, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। देर हो गई आने में, उन्होंने तो बहुत पहले मेरी मदद कर दी थी। देर से आया मैं तो बहुत मतलब अपने आप को मतलब बेकार मतलब मानता हूँ। उन्होंने पहले ही पूरा कर दिया, उसके बाद मुझे अब आने का आया। उन्होंने तो मैंने मांगा तभी दे दिया, और मैंने आते आते मैं गलती की, 2 साल लगा दिए। तो बाबा ने देने में देर नहीं की, लेकिन आपने आने में देर लगा दी। हाँ, माफी चाहूंगा बाबा से। तो मैं मुझसे जो गलती हुई है, और ये भी सुना है कि बाबा हारे का सहारा, और उनके पास वही आता है जिन्हें वो बुलाते हैं। मैं 2 साल से सोच रहा था जाऊंगा, पर मेरा ऐसा मौका नहीं मिला, मतलब टाइम नहीं मिला। जैसे भी अब बाबा ने बुलाया, कोई प्लानिंग नहीं थी, एकदम से मौका बना, मैंने तुरंत हाँ कर दिया और मुझे जाना था तो आ गया। मैं दर्शन हुए। देर सवेर आ गए, लेकिन आए तो हो बाबा की नगरी में। जी बिल्कुल आए। तो आप घर बैठे किस प्रकार हार गए थे? आपकी परिस्थिति कैसी हो गई थी? मैं क्या कहते हैं, जीवन में मुझे मेरी जॉब में उतार चढ़ाव चढ़ रहे थे, उससे काफी मुझे मतलब फिर मैंने बाबा से मन्नत मांगी। मैं फिर जॉब का स्टेबल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, प्रमोशन हो गए बाबा की कृपा से।
तो आपकी जॉब का संतुलन बिगड़ रहा था तो आपने बाबा को अर्जी लगाई जी और तुरंत ही काम हो गया। काम हो गया पूरा किया। क्या बात है। तो देखो दर्शकों, भैया जी ने घर बैठे 2 साल पहले बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी और तुरंत ही सुनवाई हो गई। पर भैया जी को बाबा श्याम ने बुलाने में थोड़ी देर कर दी, पर आज इनका 2 साल का इंतजार खत्म हो गया है। बाबा से इन्होंने आज अपनी नजरें मिलाई और इनके भाव प्रकट किए। जी श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि बाबा सबकी सुनते हैं। आप जो भी मांगोगे वो पूरा करोगे और विश्वास रखिए, अपने काम होंगे जब। तो भैया जी, मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, घर बैठे अर्जी लगा रहे हैं वो। अब जो भी है मेरी तो कर ली, अब जिनकी नहीं की उनका पता नहीं। विश्वास करना पड़ेगा बाबा श्याम। विश्वास करना पड़ेगा, जो विश्वास करेगा उसका सुनेगा। तो जो विश्वास कर लिया उसकी नैया पार है इस दरबार में। जी जी जय श्री श्याम। जय श्री राम। जय। कौन सा यूट्यूब चैनल? ये खाटू श्याम दर्पण है, आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों। खाटू श्याम का। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? सुनीता, आप कहाँ से आए हो? संभाजी नगर से। संभाजी नगर से। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? पहली बार आई। पहली बार आए हो। कैसा लगा बाबा की नगरी में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, जब आपने पहली बार बाबा श्याम से नजरें मिलाई तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कोई मनोकामना मांगी बाबा श्याम से? बाबा देंगा, सब कुछ बाबा के भरोसे है। सब कुछ बाबा के भरोसे। हाँ। विश्वास है बाबा श्याम पर? बहुत विश्वास है बाबा के भरोसे। तो आपका विश्वास कैसे बना बाबा श्याम पर? भैया हम तुम्हारा वीडियो देखते थे ना। अच्छा, आप हमारे वीडियोस देखते थे? हाँ, इसलिए हम तो हमारे हाँ तुम्हारा वीडियो देख के हम इधर आए। हमारे वीडियोस देखकर आपके अंदर विश्वास आया? हाँ, बहुत सारा विश्वास आ गया। तो अब बाबा श्याम से उम्मीदें भी हैं बहुत सारी? हाँ, बाबा के भरोसे सब कुछ है। बाबा के भरोसे ये? हाँ, सब कुछ बाबा के भरोसे। तो आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे जो अब आपको देख रहे हैं? और बाबा के भरोसे सब बाबा पर? बाबा से छोड़ दिया है। क्या बात है। हाँ, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। आज हमारे साथ है हमारे भैया रंजीत भैया। नाम भूल गया। तो ये रिंगस से खाटू नगरी 51 बार दंडवत यात्रा कर चुके हैं। क्योंकि पुरानी वीडियो में आपने देखा, जो आपने पुरानी वीडियो में देखा था हमारे, और काफी लोगों ने उसे अपना प्यार भी दिया था। तो रंजीत भैया, कैसा चल रहा है आपका सफर अब? बाबा की कृपा से बढ़िया चल रहा है। अभी भी बाबा श्याम की वही असीम कृपा है आप पर? बिल्कुल। और मैं अभी कुछ दिन पहले पूरी भारत यात्रा भी करके आया हूँ, पैदल यात्रा, जो कि खाटू में भी पैदल यात्रा आया था, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ वगैरह, जो मैं दंडवत लगा के गया था। फिर मेरी कुछ सांस बोला तबीयत खराब हो गई थी, उससे फिर बढ़िया हो गई, फिर मैंने ये भी करा। तो आपके क्या हो गया था ऐसा? कोई मन्नत थी, वो मन्नत हमारी पूरी हो गई थी, उसकी वजह से कर रहे थे हम। फिर आप दंडवत यात्रा की आपने, फिर अब आपकी क्या प्रॉब्लम हो गई थी? प्रॉब्लम कुछ अंदर की थी जो बता नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम थी, मगर बाबा से मांगा, वो प्रॉब्लम ठीक होगी। उसी के बाद हमने ये 51 दंडवत लगा के गए थे। जैसे कि उस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया था भैया को, भाई बहुत ही बढ़िया रहा था। और आपको जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी थी, मगर वीडियो में नहीं बता सकते हम। तो कोई चमत्कार देखा ताजा भैया बाबा श्याम का? भाई बिल्कुल देखा था। वही चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा की तरफ पे आओ, और यहाँ जो मिलता है वो पूरी नगरी में कहीं नहीं मिलता होगा। जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मैंने खुद मैं खाटू में 1-1.5 साल रेगुलर रह के गया था, जो कि भैया को पता है। 51 दंडवत लगा के गया था, और 51 दंडवत के बाद मेरा को तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो जैसे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी लेट के आने की वजह से। और उसके होने के बाद फिर मैं भारत यात्रा करी थी। भारत यात्रा में 4 धाम, अपना हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ वगैरह, बद्रीनाथ वगैरह, ये हरिद्वार, और ये अपना खाटू श्याम, वैष्णो देवी, बहुत सारे। अच्छा, सब जगह जाकर आए हो, वो भी पैदल? पैदल। क्या आप लोग को यकीन नहीं है, वीडियो दिखा सकते। अरे बड़े भैया दिखाइए। बिल्कुल वीडियो दिखाऊंगा आपको। आराम से पैदल यात्रा करी थी मैंने। ये वीडियो जब की, जब मैं खाटू श्याम आ रहा था तब की वीडियो है। और बाकी की अगर आपको देखना है तो मेरे हर दिखा सकता हूँ आपको, हर वीडियो जहाँ गया वहाँ की वीडियो दिखा सकता हूँ। तो पूरे भारत की यात्रा करने में आपको कितना समय लग गया भैया? मेरे को
एक 1.5 साल लगे। 1-1.5 साल लग गए। आप ही बता सकते हो, मैं कब से नहीं दिखा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब से मैं गया था तब 1-2 बार दिखा था शुरू में, फिर आपको दिखा गया, तो ऐसे ही है। तो आपका जो 1 साल का जो पूरे भारत में सभी धामों में जाने का सफर था वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। लोग बाग मिले थे, मदद की थी, अपना बजट खुद लेके चले थे, फिर भी लोग बाग ने बहुत मदद की। कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, रुकने की व्यवस्था, सारी बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो शाम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे जो घर बैठे हारे हुए हैं? एक टाइम पर आप भी हारे हुए थे, आपको बहुत खाटू नगरी में जीत मिली। भाई मैं शाम प्रेमियों को यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को यकीन है तो कभी खाटू श्याम में आओ और जो अपनी प्रॉब्लम है एक बार यहाँ पे बताओ। अगर नहीं सही हो तो यहाँ पे आना ही बंद कर देना। यहाँ पे हकीकत बात है कि जो इंसान हार के आया एक बार, वो जीत के जरूर गया। जीत के जरूर जाएगा। भैया को पूछो, मैं जब आया था मेरी कंडीशन कैसी थी, बहुत ही ज्यादा खराब। अब कैसी है? अब 1 नंबर लग रही है। लग रही है ना? तो वही है कि भाई कुछ कंडीशन कैसी होती है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या बात है, यही है जीता जागता साक्षात बाबा श्याम का चमत्कार। जो पहली वीडियो में रंजीत भाई थे, आज वो अपने बदले हुए जीवन के साथ खाटू नगरी में हमें वापस मिले हैं। इनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। एक बाबा श्याम का चमत्कार आपके सामने आज पेश कर दिया है। जो शुरुआत में हमने देखा था वो आज हम फिर से देख सकते हैं, कितने बदलाव के साथ हमको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा। तो बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। हमारा मतलब क्या है, हमारे तो कोई औकात नहीं बदलने की, तो वो बैठा है, हमारा भगवान सब वही है। सब वही है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे भैया। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? सुची गोयल फ्रॉम बरेली। बरेली से। हाँ जी। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से तो जब से हमने दुनिया में आए तभी से जुड़े हुए। तभी से जुड़े हो? हाँ जी। तो आज पहली बार आए हो इस नगरी में? नहीं भाई, दूसरी बार। दूसरी बार आए भैया जी। तो पहली बार कब आए थे आप? भैया पहली बार हम 9 साल पहले आए थे। 9 साल पहले आए। हाँ जी। बाबा से बहुत अर्जी लगाई तो बाबा ने अब बुलाया हमें। पापा को अर्जी लगाई, 9 साल पहले आप आए थे और आज फिर आ गए हो। हाँ जी, फिर आ गए। अभी परिवार के बिना आए, अपनी बड़ी दीदी के साथ। अब बाबा को अर्जी लगा के जा रही हूँ, परिवार के साथ बुलाए क्या बाबा बात है, मुझे। परिवार के साथ बुलाएंगे अब आप? हाँ जी, बाबा से आप भी भगवान से मेरी तरफ से प्रार्थना करना, बिल्कुल, मेरे परिवार के साथ बुलाए मुझे। सभी श्याम प्रेमी आपकी अर्जी लगाएंगे बाबा को। हाँ जी। कोई चमत्कार देखा बाबा श्याम का आपने? हर दिन देखती हूँ चमत्कार मेरी जिंदगी में खुद। हाँ उन्हीं की वजह से। हाँ जी, मेरी जिंदगी में खुद चमत्कार होते हैं बाबा श्याम की कृपा से। आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं वो हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। बाबा श्याम का एक बड़ा चमत्कार, प्रभु में गोविंद है, कृष्ण है जो है वो बाबा श्याम, कृष्ण ने ही बाबा श्याम को वरदान दिया है जो मैं गोविंद और बाबा श्याम एक ही हैं। तो कृष्ण तो मेरे पल पल मेरे साथ रहते हैं, तो उनके चमत्कार में बखान नहीं कर सकती हूँ अपने आप को। फिर भी एक चमत्कार जो श्याम भक्तों तक हम पहुंचा सके। एक है ही नहीं और मैं शब्दों में बखान ही नहीं कर सकती हूँ आपको। अगर शायद इतना मांगोगा, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो हम सोचे हम मांगे तो मांगे क्या उनसे, हमें नहीं, हमारे पास नहीं मांगने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। मांगने को भी कुछ भी नहीं है। अभी मैं मार्केट में घूम रही थी तो मैंने बहुत देर से कह रही थी मुझे गाय के साथ गोविंद मिल जाए, इतनी छोटी वाली गाय के साथ गोविंद तो नहीं मिले, तो गोविंद और राधा जी का मंदिर मिल गया मुझे दर्शन करने के क्या लिए। बात है। यही चमत्कार देखिए आप सबसे बड़ा। तो आपको दर्शन हो गए बाबा के? हाँ जी, बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे। तो बाबा से जब आपने नजरें मिलाई तो आपको कैसा लगा? बाबा से नजरें मिलाई तो अच्छा लगा। हम उनसे कुछ मांगना ही भूल जाते हैं, अकेले में तो बहुत मांगते हैं, नजरें मिलाते समय मांगना भूल जाते हैं। तो जब बाबा के सामने जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हो? सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा सभी भक्तों के साथ होता है। हाँ, सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगते रहते हैं। क्या बात है। श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहूंगी, भगवान से हमसे जो गलतियां होती हैं सिर्फ बाबा से उन गलतियों की माफी मांगे और बाबा सब कुछ अपने आप दे देंगे। बिना मांगे ही देंगे? बिना मांगे ही देंगे। बिना मांगे ही प्रभु हमें सब कुछ देते हैं, सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगे भगवान से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे भैया।